अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो करना है ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सरसाइज समझ आ जाए। ठीक है, तो आज इसका इंट्रो कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको 1.1 से लेके 1.5 की कोई भी वीडियो देखनी है तो वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर तरतीब से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है 1.6 का, वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं मैथ के जो बेसिक ऑपरेशंस है। तो मैथ के जो बेसिक ऑपरेशंस है वो हमारे पास कितने हैं? 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है ना, ये तो आपको सबको मालूम होगा। इसी तरीके से जिस तरह मैथ के 4 बेसिक ऑपरेशन हैं, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं। जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो मैथ में जो है बेसिक ऑपरेशन है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 4 बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दूसरी बात कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम 1.5 में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरह डिनोटेड करते हैं। उसके अलावा रियल वैल्यू कौन सी होती है, इमेजनरी वैल्यू कौन सी होती है। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है इसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 4 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन से कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब 4 जो ऑपरेशन है इनके हैं 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर हमने इन फॉर्मूलों को आज समझना है, अगर ये फॉर्मूले हमें आ जाएंगे समझ, तो फिर हम क्वेश्चन कर सकेंगे 1.6 को सॉल्व। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक है ना, आपके पास वैल्यू गिवन होगी ए बी प्लस बी डी। अब आपने उसको इस फॉर्म में लिख देना होगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। लेकिन ये फॉर्मूला बन किस तरीके से रहा है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किसका फॉर्मूला? एडिशन का है ना। तो एडिशन का फॉर्मूला करना सीखते हैं कि किस तरीके से एडिशन का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए आपको 2 वैल्यू दी हुई है इन्होंने, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर उन्होंने कितनी वैल्यू दी हुई है? 2 वैल्यू गिवन है आपके पास। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? लेट Z1 की वैल्यू दी हुई है a प्लस आयोडा b, Z2 की दी हुई है c प्लस आयोडा d। ठीक है, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और इनके जरिए हमने बनाना है क्या? फॉर्मूला। तो इसको देखें किस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? देखिए Z1 की वैल्यू दी हुई है a प्लस b। ठीक है ना, ए प्लस आयोडा बी। और Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है C प्लस आयोडा डी। अब आपने देखें करना क्या है, हमें Z1 Z2 दोनों की वैल्यू को लेके कर देना है ऐड। अब ऐड किस तरीके से करना है? हम यहाँ लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इजिकल टू, क्योंकि Z1 है तो Z1 की वैल्यू पहले आ जाएगी, Z2 बाद में है तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी बाद में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन, तो बीच में क्या आ जाएगा? एडिशन। अब आपने करना क्या है? अब आपने क्या करना है, देखिए आप रियल को, ये रियल वैल्यू है ना ए और सी, और ये कौन सी? इमेजनरी। क्योंकि जिनके साथ आयोटा होता है वो होती है इमेजनरी वैल्यू, और जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो होती है रियल। तो रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ, इमेजनरी वैल्यू को इमेजनरी वैल्यू के साथ कर देंगे ऐड। तो ए को कर देंगे किसके साथ? ए प्लस सी, उसके बाद प्लस अब आयोटा वाली को करेंगे। तो जब हम आयोटा वालियों को ऐड करेंगे, वैल्यू को, आयोटा बी और आयोटा डी को,
तो आयोटा हमने ले लेना है कॉमन, ठीक है, आयोटा हमने कॉमन ले लेना है और यहाँ हो जाएगा b प्लस डी। तो यानी कि रियल को रियल के साथ कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर दिया। अब क्योंकि ये बन जाएगा, आयोटा हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें हमने आयोटा तो फाइंड नहीं करना, आयोटा हमारा रिमूव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा a प्लस सी, उसके बाद कॉमा b प्लस डी। देखें यही फॉर्मूला बना हुआ है, तो कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर बना है, ठीक है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। अब आपको देखें गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा a b प्लस सी और डी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपने इस तरीके से इस फॉर्मूले को पुट कर देना है। किस तरीके से, आप पहले a की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद c की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर b की वैल्यू लिख के प्लस लगाएंगे, फिर d की वैल्यू लिख देंगे। यानी कि आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में गिवन होगा और आपने फॉर्मूला पुट कर देना है ये इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करना तो हम सीखेंगे कल एक्सरसाइज 1.6 का जब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व। अब हम सब्ट्रैक्शन वाला देख लेते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन वाली किस तरीके से सॉल्व हुआ है, किस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। एडिशन वाला तो हमने समझ लिया और बहुत इजी था। अब हम सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो देखें स्टूडेंट, इसमें भी हमें दो वैल्यू गिवन है z1 और z2 की। तो z1 की वैल्यू वही हमारे पास कौन सी है इस वक्त, a प्लस आयोटा b, और z2 की वैल्यू हमारे पास है कौन सी, c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब देखें इन दोनों को हमने क्या करा था, ऐड करा था, तो इन दोनों को हमने आपस में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। लेकिन हमने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे z1। अब यहाँ पर क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा माइनस z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास z1 की वैल्यू थी a प्लस आयोटा b और z2 की हमारे पास थी स्टूडेंट c प्लस आयोटा d। बीच में इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। अब रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ लिख दें और इमेजनरी वैल्यू को इमेजनरी वैल्यू के साथ लिख दें। तो a जो है यहाँ पर हम कर लेते हैं, a जो है रियल जो है वो रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो जो a है वो आ जाएगा हमारे पास किसके साथ, c के साथ, a माइनस सी। देखें ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पर प्लस मौजूद है तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब ये आयोटा आयोटा, पहले वाले में भी हमने क्या करा था, आयोटा को कॉमन ले लिया, क्योंकि हर दो आयोटा बी आयोटा डी, तो इन दोनों में कॉमन आ गया, आयोटा बाहर, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में आयोटा की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये हो जाएगा बी माइनस प्लस माइनस डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z1 माइनस z2, यहाँ से आयोटा हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस सी कॉमा b माइनस डी। तो ये देखें कितनी आसानी से हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन गया। अब ये फॉर्मूला हमें बन गया, a के साथ माइनस लगा के c की वैल्यू पुट करनी होगी और b के साथ माइनस लगा के d की वैल्यू हमने पुट करनी होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में किस तरीके से गिवन होगा, हमें गिवन होगा a b की वैल्यू माइनस सी और डी की वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और हमने ये फॉर्मूला पुट कर देना है कि a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन देख लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें यहाँ पर वही वैल्यू दी हुई है z1 और z2 की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपको अगर ये चीज़ समझ आएगी ना तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन करने में आपको समझ में भी आएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, ये फॉर्मूला किस तरह से बना।
कोई भी फॉर्मूला ऐसे नहीं बन जाता, इसी तरीके से वैल्यू गिवन होती है और उनको हम सॉल्व करते हैं तो तब जाके वो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी हमें दी हुई है, Z1 की दी हुई है a प्लस आयोटा b और Z2 की दी हुई है c प्लस आयोटा d, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे या तो आप Z1 डॉट, क्योंकि आपकी बुक में डॉट डाला हुआ है, डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई की, या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम दोनों वैल्यू को लिख देंगे a प्लस आयोटा b। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमें यहाँ पे कोई भी साइन डालने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे दो ब्रैकेट और कोई भी साइन नहीं है तो इस चीज को शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है। तो अब आगे देखें, अब हमने क्या करना है, रियल को रियल वाले के साथ करेंगे। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने पहले c को इस पूरी ब्रैकेट के साथ करना है मल्टीप्लाई, और फिर d को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हमने Z1 Z2, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, c को इन पूरी ब्रैकेट के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने प्लस आयोटा d बचता है ना, उसको भी पूरी वैल्यू के साथ कर देना है, यानी कि a प्लस आयोटा b, ठीक है। a प्लस आयोटा b को, यानी कि पहले c मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से और फिर आयोटा d मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा, तो देखें जब c और a आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a और c, क्योंकि भाई a पहले आता है और c बाद में आता है, उसके बाद प्लस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा b c आयोटा, ऐसे ही है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा a d आयोटा और ये हमारा हो जाएगा प्लस 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 b d आयोटा स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ देखें, हमें दिया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास आयोटा, ये हमारे पास आयोटा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1 ना। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BC आयोटा, उसके बाद प्लस AD आयोटा प्लस BD आयोटा की स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। अब क्या होगा, देखें -1 पुट हो गया तो ये हो गया रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में हो जाएंगे, क्योंकि ये हो गए इमेजनरी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास जगह नहीं बची है। तो स्टूडेंट देखें ये हो जाएगा AC और प्लस माइनस, देखें ये इस चीज को समझेगा, ये देखें प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा AC माइनस BD, AC माइनस B और D, ठीक है। किस माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस था, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया था, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा प्लस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस और आयोटा आयोटा, तो आयोटा क्या आ जाता है हर क्वेश्चन में, इससे पहले भी हमने क्या करा है फॉर्मूले में, अच्छा पहले प्लस और फिर ये आयोटा कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा AD और BC, तो हम AD और BC को लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा AD प्लस BC। तो हमारा ये देखें आप फॉर्मूला रेडी हो गया, Z1 Z2, तो यह हमारा बन जाएगा AC माइनस BD, उसके बाद AD प्लस BC, ठीक है। तो यह हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। यही फॉर्मूला हमारे पास। अब गिवन कैसे होगा, गिवन होगा A और B की वैल्यू आपको गिवन होगी और C और D की वैल्यू गिवन होगी। आपने उसको किस तरह लिखना है, आपने A को C के साथ लिख देना है, माइनस लगाएंगे B को D के साथ,
फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने ए और डी की वैल्यू साथ लिखनी है और उसके बाद आपने प्लस लगा के बी और सी की वैल्यू साथ लिख देनी है और फिर इसको कर लेना है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया और इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। उन्होंने दोनों चीजें बताई हैं। अब लास्ट हमारा रह गया कौन सा, डिवीजन वाला। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये फॉर्मूले किस तरीके से दो वैल्यू गिवन होती हैं और बन जाते हैं फॉर्मूले उनको सॉल्व करके। ठीक है, लास्ट हमारा जो ऑपरेशन रह गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। आप जब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आपको पता है सारी चीजें कि इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से फॉर्मूला पुट होगा और माइनस प्लस तो हर बच्चे को आता ही क्योंकि आप 9th क्लास में हैं। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या गिवन है, Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है a प्लस आयोटा b, चारों ऑपरेशन में यही गिवन थी। Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब हमने करना क्या है, डिवाइड की फॉर्म में लिखें क्योंकि ये डिवाइड का ऑपरेशन है। तो Z1 की वैल्यू के साथ Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू के साथ Z2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें अब हमने करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में ना, इसका हमने लेना होता है कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई कर देना होता है और डिवाइड कर देना होता है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जो डिनोमिनेटर होता है उसके साथ होता है a प्लस आयोटा b और ये हमारे पास है c प्लस आयोटा d। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसको हम सेम यही वैल्यू लिखेंगे लेकिन मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के c माइनस आयोटा d। अब जो वैल्यू यहाँ लिखी है उसको डिवाइड में भी लिखना है। ठीक है, सेम वही वैल्यू हमने क्या करनी है, डिवाइड में भी लिखना है। तो ऐसे जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू से हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर तो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे ये वाला पुट हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैंने इस फॉर्म में इसको आप पुट कर देना है, यानी कि a की वैल्यू के साथ स्क्वायर लगा देना माइनस b की वैल्यू के साथ स्क्वायर लगा देना। लेकिन उससे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्या, a के साथ हो जाएगा c और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा b के साथ d। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ए सी प्लस बी डी। ठीक है, उसके बाद प्लस आयोडा बाहर आ गया बी सी माइनस ए डी और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला हमने पुट करा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनता है। ठीक है, देखें ये किस तरीके से हुआ। यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से था ना, तो हमने पहले क्या करा, ए को करा हमने सी के साथ और फिर हमने करा बी को डी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ए को करा सी के साथ, बी को करा डी के साथ, फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर उसके बाद हमने इस बी को करा सी के साथ और फिर हमने ए को करा किसके साथ, डी के साथ। यानी कि दो दो दफा होता है ना, ए जो है वो सी के साथ भी होगा, ए जो है वो डी के साथ भी होगा। इसी तरीके से जो बी है वो सी के साथ भी होगा मल्टीप्लाई और बी जो है वो डी के साथ भी होगा। तो आयोटा जो है हमने सिर्फ ए की जगह कॉमन ले लिया, बाकी इन लोगों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब इनको देखें हम अलग अलग कर देंगे। ये एक अलग ब्रैकेट, यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए सी प्लस बी डी तो देखें इसको सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ भी है, उसके बाद प्लस आयोटा बी सी, अब ये इसके साथ भी है
तो यानी कि ये वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो ए सी प्लस बी डी के साथ भी, तो बी सी माइनस ए डी के साथ भी थी। ऐसे ही था स्टूडेंट। तो अब हमने क्या करना है, आयोटा को रिमूव कर देना है और इसको लिख देना है प्लस की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉमा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा, आयोटा हमारा रिमूव हो जाता है यहाँ से, बी सी माइनस ए डी और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, देखें यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला। अब आपको गिवन किस तरीके से होगा, आपको गिवन होगा किस तरह, ए बी सी और डी, इस तरीके से आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और आपने फिर क्या करना है, आपने इसको लिख देना है इस तरीके से, किस तरह से, ए के साथ सी की वैल्यू को फिर प्लस डाल के बी के साथ डी की वैल्यू को, नीचे आपने क्या करना है सी स्क्वायर, सी यानी कि सी की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले लेना और डी की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले लेना, फिर कॉमा डाल के बी के साथ सी की वैल्यू लिख देनी है और माइनस डाल के ए के साथ डी की वैल्यू लिख देनी है। नीचे हमने दोबारा सी की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले लेना और प्लस करके साइन लगा के उसका प्लस का साइन लगाकर डी का स्क्वायर ले लेना। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोगों को ये 4 ऑपरेशन जो है वो समझ आ गए होंगे, किस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है ये समझ आ गया होगा। तो अब हमने देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखें यहाँ पर देखें हमें किस तरीके से पता चले कौन सा फॉर्मूला हमने यानी कौन सा ऑपरेशन हमने यूज करना है। देखें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है यानी कि एडिशन वाला। अब उसमें क्या था, ए बी प्लस सी डी, तो ये जो होगी ये ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हो गई सी और ये हो गई डी की वैल्यू। तो इस तरीके से हम कर देंगे फॉर्मूले को पुट। अब यहाँ माइनस वाले में भी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, हो गया डी। तो देखें इसी तरीके से दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है। सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने कहा था यहाँ कॉमा होगा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी है, उसके बाद प्लस सी कॉमा डी, तो सी कॉमा डी मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज को बिल्कुल रट लेना है, आपको याद हो जाए, आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अगर ये 4 ऑपरेशन आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से पुट करना है, तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.6 को कर देना है स्टार्ट। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल वगैरह दी हुई है, इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूला करें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।